नेपाल की सरकार को उखाड़ फेंकने वाले जेनजीज के विद्रोह के बाद जिस युवा नेता का नाम सबसे पहले सामने आ रहा है या सबसे ज्यादा लिया जा रहा है वो है काठमांडू के मेयर बालेंद्र शाह बालेन। दरअसल बालेंद्र शाह के कुछ बयान और कामों को भारत विरोधी माना जाता है। हालांकि उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर्नाटका के वैश्वेरमैया इंजीनियरिंग कॉलेज से 2 साल रहकर हासिल की। बालेंद्र शाह 35 साल के हैं। उनका जन्म 27 अप्रैल 1990 को काठमांडू में हुआ था। उनके पिता एक आयुर्वेदिक चिकित्सक थे। ये कहना चाहिए कि कम उम्र में बालेन की शख्सियत प्रभावशाली है। नेपाल के युवाओं का कहना है कि बालेंद्र शाह की छवि साफ सुथरे मेयर के तौर पर देखी जाती है। उनके भाषण असरदार होते हैं। नेपाल का युवा वर्ग अक्सर बालेंद्र शाह का दीवाना नजर आता है। अब हम बात करेंगे कि असल में बालेंद्र शाह को भारत विरोधी क्यों कहा जाता है। किन कामों की वजह से बालेंद्र की छवि भारत विरोधी बनी। सबसे पहले काठमांडू में बॉलीवुड फिल्म पर प्रतिबंध लगाया था। दूसरा, ग्रेटर नेपाल के नक्शे को लेकर उनके रुख ने भारत में विवाद पैदा किया था। बालेंद्र ने यह माना कि भारत ने नेपाल के कई हिस्सों पर जबरन कब्जा किया है। बात साल 2023 की है जब बालेंद्र शाह ने काठमांडू में बॉलीवुड फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाने का आदेश दिया था। खास तौर पर यह विवाद फिल्म आदि पुरुष के एक डायलॉग को लेकर हुआ था जिसमें माता सीता को भारत की बेटी कहा गया था। जिसके बाद शाह का यह तर्क था कि इस डायलॉग में नेपाल की मान्यताओं के खिलाफ बताया गया है। नेपाल की मान्यता यह है कि माता सीता का जन्म नेपाल की जनकपुर में हुआ था। बालेन ने फिल्म निर्माताओं को ये डायलॉग हटाने के लिए 3 दिन का अल्टीमेटम भी दिया था। जब ऐसा नहीं हुआ तो उन्होंने काठमांडू में सभी हिंदी फिल्मों पर प्रतिबंध लगा दिया। दरअसल हाईकोर्ट ने इस फैसले को गैरकानूनी माना था और नेपाल सरकार के सूचना एवं संचार मंत्रालय ने भी इस प्रतिबंध की आलोचना करते हुए इस निर्णय को अवैध ठहराया था। साथ ही बालेन ने यह भी कहा था कि बॉलीवुड की कुछ फिल्में पाकिस्तान को बदनाम करती हैं, जिससे ये स्पष्ट नजर आता है कि बालेंद्र का कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर पाकिस्तान के प्रति भी है। अब हम बात करेंगे ग्रेटर नेपाल की। ये हमें पता है कि भारत अखंड है, लेकिन शाह ने अखंड भारत के नक्शे के जवाब में अपने कार्यालय में ग्रेटर नेपाल का नक्शा लगाया है जिसमें भारत के कुछ हिस्से शामिल किए गए हैं, जिनमें से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्र शामिल हैं। भारत में कई लोगों ने इसे उकसाने वाला कदम माना है। ये कदम भारत की नई संसद में अखंड भारत के नक्शे के जवाब में देखा गया था, जिसे नेपाल में कुछ लोगों ने अपनी संप्रभुता पर सवाल उठाने वाला माना था। अब नेपाल में जो अलगाव फैला हुआ है उसे ताकत देने वाला काम बालेंद्र का ही बताया जा रहा है। साथ ही जेनजीज अपना अगला नेता और अग्रिम प्रधानमंत्री के रूप में बालेंद्र शाह बालेन को देख रहे हैं। सवाल ये उठता है कि बालेंद्र शाह बालेन अगर नेपाल के अगले प्रधानमंत्री बनते हैं तो भारत के साथ नेपाल के संबंध किस प्रकार होंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आयुध। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर हर जगह मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।